धर्म व आस्था का प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जिलों में शुमार रायबरेली से अब लगभग 800 किलोमीटर दूर आ पहुंचे हैं। राजस्थान यानी राजाओं महाराजाओं शौर्य बलिदान का प्रदेश राजस्थान। हम राजस्थान के उस जगह पर मौजूद हैं जिसको कोटा कहा जाता है। कोटा एक ऐसा स्थान बताया जाता है जो राजाओं के लिए काफी जानकारी रखता है। राजाओं का यहाँ पे दबदबा रहा है और राजाओं की जो शौर्य गाथाएं हैं वो आज भी जो किताबें हैं उसमें अंकित हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं कोटा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर श्री नाहर सिंही माता मंदिर जो धर्मपुरा में पड़ता है। इस मंदिर की क्या खासियत है और आज हम लोग क्यों पहुंचे हैं, ये दिखाना क्यों जरूरी था, इस बात को जानेंगे और आपको दिखाऊंगा क्या है यहाँ की तस्वीरें। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग एक मंदिर में मौजूद है। आखिरकार क्या है मंदिर और कौन सी है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत कराऊंगा। कोटा राजस्थान के कद्दावर नेता कहे जाते हैं प्रहलाद गुंजल। हालांकि रायबरेली एक्सप्रेस ने इससे पहले भी आपको इनसे मुलाकात करवाई थी। और आइए चलते हैं, सीधे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो कितना एरिया है और उसकी खासियत क्या क्या है। प्रहलाद जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा आर एक्सप्रेस। धन्यवाद। प्रहलाद जी, जानना चाहूंगा इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस गांव में अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी है तो ये कहता हम पैदा हुए तब से ही इस स्थान पर देवी का चमत्कारिक स्थान है जी। इसका विस्तार धीरे धीरे पिछले 15-20 सालों में आप देख रहे हैं। सारा का सारा भव्य सत्संग हॉल है, आप जाके रिकॉर्डिंग कर लीजिए। पीछे संत निवास बन रहा है, महाकाली का मंदिर है, शिव मंदिर निर्माणाधीन है, शानदार यज्ञ मंडप पूरे राजस्थान में किसी मंदिर को नहीं होगा। और ये विद्यालय भवन जो प्राइमरी स्टेज पर यहाँ आने जाने वाले साधकों के लिए बनाया गया था, अभी फिलहाल हमने वेद विद्यालय प्रारंभ किया है। मैं सीधे अब आऊंगा वेद विद्यालय पर। वेद विद्यालय की सोच कैसी आई, वेद विद्यालय की शुरुआत क्या रही, कैसे संबद्ध हुआ, इस बारे में। विद्यालय की सोच के पीछे मुझे लगता है कि जहाँ हम लोग बैठे हैं इस समय ये हाड़ौती का सबसे बड़ा आध्यात्म का केंद्र है। इससे बड़ा दूसरा मंदिर इस पूरी हाड़ौती में कहीं भी नहीं है। कोरोना काल के कारण गतिविधियां ठप है, धार्मिक गतिविधियां यहाँ बहुत सुचारू रूप से हमेशा चलती रहती है। अब ये स्थान इतना बड़ा बन गया है कि यहाँ पर एक पंडित पुजारी के भरोसे इसकी व्यवस्थाओं को, इसकी पूजा पद्धति को ठीक अंजाम दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए हम सबकी मनसा है, यहाँ शिवालय बन रहा है, काली मंदिर है, नारसिंगी माता का मंदिर है, इतना भव्य ट्रस्ट कार्यालय अलग बना हुआ है, कथा सत्संग हॉल अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर वैदिक मंत्रों के साथ भगवती की आरती हो, शिव जी की पूजा हो, काली की पूजा हो, नियमित चहल पहल इस आध्यात्म के केंद्र पर बनी रहे और संस्कारित लोगों की बनी रहे, धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। वेद विद्यालय की बात की जाए तो वेद विद्यालय को कैसे संबद्ध किया जाए, लोग कैसे समझेंगे कि ये प्राइमरी विद्यालय अलग होते हैं, वेद विद्यालय अलग होते हैं, क्या क्या खासियत होती है? जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं जी, ये विषय उनकी समझ का है जी। वेद विद्यालय में सामान्यतः जो जिस प्रकार के नॉर्म्स बने हुए गवर्नमेंट के, 5वीं के समकक्ष किसी भी विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति 6ठी में, जिसको वेद में प्रथमा बोला जाता है, वेदों के अध्ययन की पात्रता रखता है। उसकी अधिकतम उम्र सीमा 12 से 16 वर्ष रखी गई है। और हम इसी उम्र के बच्चों, मैं समझता हूं कि वेदों का प्रचार प्रसार आज के समय में बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि अब पूरी तरह लोगों की दिमाग से फट भी रही है। ग्रंथों के बारे में, सनातन संस्कृति के धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं, तो लोगों को लगता है रामायण, महाभारत, गीता जी। ये हमारे अवतारी महापुरुषों का जीवन चरित्र का दर्शन कराता है जी। उनके कर्तृत्व का दर्शन कराता है। हमारी संस्कृति के जो आध्यात्म के सनातन संस्कृति के ग्रंथ है वो तो वेद ही है। ये सामान्य व्यक्ति की जानकारी में ही नहीं है। भारत सरकार इस बारे में चिंतित है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हम आने वाले कुछ समय में 40,000, एक साल में 40,000 हुआ है कि हम आने वाले कुछ समय में 40,000, एक साल में 40,000 विद्यार्थी कंटिन्यू वेद विद्यालय में प्रथमा में प्रशिक्षित हो। अभी तक 10,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं देश भर में।
प्रहलाद जी, एक सवाल उठता है कि अगर विद्यालयों की बात की जाए, जो अलग विद्यालय, उन विद्यालयों में मुगल साम्राज्य और लोधी साम्राज्य, कई ऐसे साम्राज्य थे जिनको काफी अहम भूमिका दी गई, जिसमें देखा गया कि वेदों को पीछे रखा गया है। तो क्या उस सोच को लेकर देखिए, जिन्होंने ये ये विद्यालय को संबद्ध दुर्भाग्यपूर्ण किया? स्थितियां हैं जी कि आजादी के बाद जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति के चिन्हों को ही मिटाने का प्रयास किया गया, उन लोगों को महिमा मंडित करके पढ़ाया गया, जबकि उन लोगों को हटा ही दिया जाना चाहिए था हिस्ट्री में से। जब वो शासन में आए तो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जब हम शासन में आ गए हमारा स्वयं का राज हो गया, हमारी व्यवस्था हो गई, गुलामी के चिन्ह मिटाई दिए जाने चाहिए थे जी और नहीं मिट पाए। ठीक है, इतिहास के पन्नों में उनका स्थान, वो घटनाएं लोगों की मेमोरी में बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कभी हम लोग गुलाम बने थे, किन लोगों ने हमारी संस्कृति का ह्रास करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनको महिमा मंडित करके पढ़ाया जाना और हमारे मूल चिंतन को खत्म कर देना, वेदों में ही हमारी संस्कृति का मूल चिंतन है। और इसीलिए हमारा प्रयास छोटा सा प्रारंभ हुआ और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10-1 सालों में राजस्थान का एक बहुत बड़ा वेद शिक्षा का केंद्र ये हमारा नारसिंगी माता मंदिर परिषद बने, हमारा प्रयास है। वेद विद्यालय बनाया जा रहा है, संस्कृत से लेकर वेदों का ज्ञान दिया जाएगा? वेदों का ज्ञान संस्कृत में ही होता है जी। तो संस्कृत और वेद दोनों ज्ञान समानांतर होंगे। सामान्य शिक्षा का ज्ञान भी हम यहाँ बच्चों को जो है तो निश्चित रूप से उसके लिए सामान्य शिक्षा के अध्यापक भी इस बार क्लास प्रारंभ होने के बाद हम एंगेज करेंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के। और हमारा प्रयास है, आज के समय में हर बच्चे की प्राथमिकता है रोजगार। जी। वेदों के अध्ययन के बाद भी रोजगार एक परिवार के नौजवान उपलब्ध की होना जरूरत है। चाहिए। जी वो कैसे वेल क्वालिफाइड बने, इसके लिए आज ज्योतिष भी कंप्यूटर पे आ गया। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ अगले कुछ समय में मॉडर्न एजुकेशन कहा जा अगले सकता है कुछ उसको। समय में वेदों के अध्ययन के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु का अध्ययन जब कराएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान भी साथ का साथ बच्चों को, तो ये व्यवस्था भी हम इस विद्यालय में करेंगे। कक्षाओं की बात की जाए तो कितनी कक्षाएं रहेंगी, किस हिसाब अभी से तो आगे केवल एक क्लास प्रारंभ की है। जी। हमारा प्रयास होगा कि अगले साल हम चारों वेदों की एक क्लास प्रारंभ करें। अन्य वेद विद्यालयों की बात की जाए तो उसमें छात्र जो आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो लोग उसका ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, ज्ञानोपार्जन के लिए आ रहे हैं, उनके साथ आचार्य भी रहेंगे। क्या दोनों लोग एक साथ ही आगे बढ़ेंगे या छात्रों को अगली क्लास में पहुंचाकर आचार्य अगली क्लास को ज्ञान देगा? क्या उसकी प्रणाली रहेगी? ये अभी हम उज्जैन जो वेद विद्या निदेशालय है शांति जी, उनसे टाइप कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्या उनके गाइडलाइन है, एक आचार्य कितनी क्लास को पढ़ा सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम विद्यालय का संचालन करेंगे। आगे किस प्रकार से विस्तार करने की सोच रखते हैं आप? मैंने बताया ना, हमारा प्रयास है कि प्रथमा में हम चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। उसके लिए हम एक बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए जी, हमको मान्यता मिल जाए, और जैसे ही मान्यता मिलेगी हम यहाँ पर वेद विद्यालय की भव्य बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। वहाँ से लेकर जो 12th जिसको बोलते हैं वेद भूषण और वेद विभूषण, 12वीं तक की शिक्षा का हम बड़ा केंद्र इसको बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम लोग वेद विद्यालय में मौजूद है। वेद विद्यालय नाम आप लोग कम सुनने को मिलता है। हमारे साथ जो आचार्य हैं वो मौजूद हैं। आचार्य जी से जानूंगा कि आखिरकार वेद विद्यालय की क्या क्या खासियत होती हैं और किस प्रकार से इन विद्यालयों को संचालित किया जाता है। आचार्य जी, आपका नाम पूरा जाना? जी, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा है। कहाँ पे रहते हैं आप? मेरा कहाँ मूल निवास जो है नलखेड़ा, मध्य प्रदेश, और मेरी शिक्षा है वेद विभूषण, वेदाचार्य हूँ, और मेरी शिक्षा है शास्त्रीय आचार्य। आचार्य जी, बात की जाए जो जिन छात्रों को पढ़ाया जाता है उन छात्रों को क्या क्या कहा जाता है? जी, यहाँ जो है बटुक, जो ब्राह्मण बालक आते हैं उनको बटुक कहा जाता है। जिनको पढ़ाया जाता है? जी बिल्कुल। वेदों का ज्ञान जिनको दिया जाता है। वो कैसे शुरुआत की जाती है इन लोगों को? होती है जैसे कोई भी पढ़ना चाहते हैं या इच्छुक हैं वेद विद्या को ग्रहण करने के, जी, तो उनको सर्वप्रथम क्लास 6 उत्तीर्ण होना चाहिए। उनको हिंदी पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। उसमें गुरु शिष्य परंपरा होती है।
जी जिस प्रकार आपने शास्त्रों में देखा होगा, रामायण महाभारत में जिस प्रकार गुरु एवं शिष्य की परंपराएं थी, जी। इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा है, उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। और इसमें जी बताएं बताएं। इसमें दिनचर्या होती है। सर्वप्रथम जी ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है। जी ब्राह्मण बालक जो हैं और गुरु एवं शिष्य जो हैं, उनका सर्वप्रथम दिनचर्या प्रारंभ होती है सवेरे 4 बजे से। ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, उस समय सबको उठना होता है। 4 से 5 तक जो है इनका स्नान होता है, शौचादि से निवृत्त होकर के फिर 5 से 6 संध्या वंदन होता है। जो ब्राह्मण की मूल जड़ है, संध्या है, गायत्री है। होने के बाद 6 बजे से फिर ये अपना स्वयं का कार्य, यहाँ जो आता है स्वयं को अपना कार्य करना होता है। जैसे स्नान हो गया, अपने स्वयं के कपड़े हो गए, जहाँ अपन निवास करते हैं वहाँ की सफाई होगी। ये जी। कुछ कर्म होते हैं जो स्वयं को करने होते हैं। लोगों को वेद विद्यालय बताया गया, लोगों के दिमाग में आया कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और तो क्या इसी से ही मिलता जुलता होता है? जी बिल्कुल। जो वेद चारों होते हैं, चारों वेद की शिक्षा इसी प्रकार है, लेकिन चारों वेद में अलग अलग मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ही शाखा, जो आप यहाँ पर आए हैं नार सिंघी माता वेद विद्यालय, यहाँ शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ही शाखा का अध्ययन होता है। जी चारों वेद में अलग अलग क्रिया है, पद्धति है। शुक्ल यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित सारे कार्य हैं जो अपन जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने उपयोग में आते हैं। जैसे नामकरण, सबसे पहले बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम नामकरण होता है। जी तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेद में आता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसमें ज्योतिष आती है। ऐसे करके 4-5 चीजें आती हैं जो अलग अलग कोर्स होता है, उसमें पढ़ाई जाती है। तो उसमें सारी चीजें होती है। यहाँ बालक अगर 7 साल पढ़ता है तो परिपूर्ण हो जाता है। और वेद के साथ साथ, वेद तो पढ़ाते ही हैं, वेद के साथ साथ इनको इंग्लिश और संस्कृत, पर्यावरण और कंप्यूटर, इसका ज्ञान भी होता है। ये सारा सीबीएसई का कोर्स होता है, जो महर्षि शांतिप्रिय राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से संबंधित है, जो भारत सरकार से मान्यता इसको प्राप्त है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर बटुकों की बात की जाए, बटुक की संख्या कितनी होती है? जी बिल्कुल। एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में कम से कम ब्राह्मण बालक हम 15 को यहाँ एडमिशन कर सकते हैं। इनकी सारी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है। क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही? बिल्कुल, क्योंकि जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ब्राह्मणों को, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये शास्त्र में लिखा है, शूद्रों को पढ़ना वर्जित है। ब्राह्मण इसलिए पढ़ सकता है क्योंकि वो अपना कर्म कर सकता है। जैसे ब्राह्मणों के अलग अलग 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ब्राह्मण को अपना कर्म दे रखा है, अपना कर्म आप जानते हैं ब्राह्मण का कर्म। तो ब्राह्मण बालक जो बटुक है वो अपना कर्म करके अपनी जीविका चला सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से ये कितने कितने अंतराल में इन लोगों के एग्जाम किए जाते हैं, कितने दिन पढ़ाई चलती है? बिल्कुल, इनकी पढ़ाई चलती है 10 महीने, एक वर्ष में 10 महीने, जिसमें से छुट्टियां मिलाकर तो 2 महीने छुट्टी के निकाल देते हैं। 3 महीने में एक बार इनके एग्जाम होते हैं। इनके एक तो लिखित होते हैं, एक मौखिक होते हैं। जी, इसमें स्वर होते हैं, हस्त स्वर, हस्त से लगाए हुए स्वर होते हैं। 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनका ज्ञान होता है, स्वर का ज्ञान होता है, उच्चारण का ज्ञान होता है। और एक महीने में सारा ज्ञान होकर के 3 महीने में इनका एग्जाम होता है। दंड की प्रणाली क्या रखी गई है? दंड, अगर कोई छात्र अनुशासनहीनता करता है तो उसको लेकर क्या दंड प्रणाली अपनाती है? दंड की प्रणाली ये है, थोड़ा सा डांटना है दंड के रूप में, या फिर उनसे ऐसा कोई कार्य करवाए जिनको देखकर दोबारा कोई गलती न करे। जैसे विद्यालय परिसर है, इसकी सफाई आपने देखा, मंदिर है, मंदिर परिसर, इनकी साफ सफाई के रूप में उनको दंड दिया जाएगा। कई विद्यालयों में हिंसात्मक रूप अपनाया जाता है, अपने यहाँ किस प्रकार से लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है? बिल्कुल वो गलत है। भय, केवल अपन को विद्यार्थी है, मैं स्वयं भी विद्यार्थी था कभी जी। आज मैं अध्यापक हूँ। तो जिस प्रकार से मेरे गुरु ने, मैंने आपको सबसे पहले बताया, गुरु शिष्य परंपरा, जिस प्रकार से मेरे गुरु ने मुझे आज एक पत्थर से मूर्ति बनाया है। जिस प्रकार पत्थर होता है, जो कारीगर होता है, पत्थर को टीस करके जो मूर्ति बनाता है, आज वो सभी जगह पर पूजे जाते हैं। जिस प्रकार मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है, जो अध्ययन मुझे करवाया है, उसी प्रकार अपने जो छात्र हैं, जो यहाँ पर जो छात्र आएंगे, उनको उसी प्रकार से विद्या दान करूँगा। विद्या दान जो है सबसे बड़ा दान है। और आप दंड के बारे में बात कर रहे थे, तो दंड तो जो है
बस भय होना चाहिए, विद्यार्थी को भय होना चाहिए कि भाई गुरुजी आ गए हैं, अपन से ऐसा कार्य करवाएंगे जो अपन करने में परेशानी होगी, संकोच परेशानी होगी। तो उस प्रकार से बालक के अंदर अगर भय रहेगा तो वैसे मानसिक रूप से दंड देते हैं। बिल्कुल मानसिक रूप से हम उनको दंड देते हैं। जैसा कि हमारे साथ आचार्य जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आखिरकार वेद विद्यालयों में क्या क्या खासियत होती है, वेद विद्यालय की चीजों को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, क्या क्या अहम चीजें होती हैं वेद विद्यालय के बारे में। रायबरेली एक्सप्रेस और भी चीज आप लोगों को दिखाता देखिए, जो हमारी सनातन परंपरा में गुरुकुल की व्यवस्था थी जी, ठीक उसी प्रकार से गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा में हमने ये वेद विद्यालय प्रारंभ किया। ठीक है। संदीपनी वेद विद्या निदेशालय उज्जैन से जो परीक्षित टीचर है जी, जिनका परीक्षण हो चुका है आचार्य का जी, वो हमने यहाँ पढ़ाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में एंगेज किया। हमारा प्रयास है कि हम क्लास में 15 बच्चे अधिकतम जो लिमिट है उनको प्रवेश दे, और हमने 15 बच्चों के रहने के लिहाज से ये पूरी आवास की व्यवस्था कर दी है, क्लास की व्यवस्था कर दी है, फर्नीचर की व्यवस्था हो गई है, सारी व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट है। सहन के लिए इनको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, एक बारीकियां जानना चाहूंगा। हर बच्चे को अपना सामान रखने के लिए, पुस्तक रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए एक अलमारी दी है जी, सहन के लिए एक बेड दिया है, गद्दा है, तकिया है, 2 बेड शीट है, कंबल है, रजाई है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई फीस नहीं है बच्चों की, निःशुल्क सारी की सारी व्यवस्था नारसिंह माता मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर पर करेगा। प्रहलाद जी, जो सुविधाएं इन लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं उसको लेकर क्या अपने पास कोई लिस्ट आई या खुद से ही हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं? ट्रस्ट बना हुआ हमारा मंदिर का, ट्रस्ट आपसी परस्पर सहयोग से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। ट्रस्ट में कुछ मेंबर हैं, सालाना कुछ कैटेगरी तय की हुई है, कोई मेंबर 51,000 रुपए साल दे रहा है, कोई 25,000 रुपए साल दे रहा है, कोई 11,000 रुपए साल दे रहा है। अभी ट्रस्ट के मेंबर्स ने ही मिलकर एक फंड जनरेट किया है, उसमें से हम इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं वेद विद्यालय के नाम पर हमको रोटरी क्लब कोटा ने, कुछ कोटा क्लब के पदाधिकारियों ने, कुछ इंडिविजुअल लोगों ने भी लाइब्रेरी का फर्नीचर, श्रीमती क्या नाम है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। कुल मिला का बात ही नहीं। आइए चलते हैं और चीजों भी देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं। ये सामान्यतः नवरात्रा के समय यहाँ पर स्वाध्याय के लिए या कोई चंडी अनुष्ठान के लिए जी 50 से 100 पंडित ब्राह्मण लोग आते हैं, या जब कभी भी अभिभावक आए बच्चों के जी, तो उनके लिए ये बिस्तर भंडार है हमारे मंदिर का जी। ये हमें नए सेटअप में विद्यालय का वेद विद्यालय का जी, आचार्य जी बच्चों का एडमिशन कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है अभी तक, इस सारा का सारा इसमें हमने इस रजिस्टर 8-7 बच्चों का एडमिशन हो चुका, 8 का हो चुका, 1 का भी हो। और जो लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं जी आने के लिए जी, अभी तक 4 बच्चों ने और अप्रोच की है जी कि हम हमारे पास 10 बच्चे होते ही पहले हम उपनयन संस्कार जी, यानी वेद अध्ययन के पहले जनेऊ संस्कार होना, आवश्यक, शुद्धिकरण होना आवश्यक है, जो एक परंपरा है जी। वो कार्यक्रम करके हम विद्युत शुरू कर देंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन मुश्किल से, और हम अगले 15 दिन में 15 बच्चों की क्लास ये हमारी क्लास है। ये क्लास फर्नीचर 2-3 दिन में आ जाएगा, बच्चों की बैठने के लिए वेडिंग क्लास और आचार्य जी आज हम कुर्सी नहीं होगी, ये फर्नीचर हमारा बनकर कंप्लीट हो गया, कल तक आ जाएगा पूरा। और लगभग कितने छात्र रहेंगे जिनको इधर बैठाया जाएगा? 15 बच्चे एक क्लास में 15 छात्र। और ये क्योंकि आचार्य और गुरु शिष्य साथ ही रहने के लिए सन्निकट, ये हमने आचार्य का आवास बनाया है जी, बड़ा परिवार सहित आचार्य इसमें रह सकते हैं जी। अभी उनका बिस्तर वगैरह की व्यवस्था, डबल बेड की व्यवस्था परिवार रहेगा, सारा इसमें फर्नीचर वगैरह अगले 5 दिन में हम सेट कर देंगे। फर्नीचर हमारा सब कंप्लीट है। और लाइब्रेरी में प्रहलाद जी, लाइब्रेरी में किस तरह की किताबों को प्राथमिकता दी गई? प्रयास होगा जी कि हमारी लाइब्रेरी आध्यात्मिक ग्रंथों से समृद्ध लाइब्रेरी रहे, ताकि न केवल वैदिक अध्ययन के संदर्भ के विषय, जितने भी हमारे हिंदू सनातन संस्कृति से रिलेटेड आध्यात्मिक ग्रंथ हैं
हमारा प्रयास रहेगा कोई व्यक्ति स्वाध्याय के लिए आता है हमारी लाइब्रेरी में, उसको हर प्रकार का आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए, कोई भी बाहर से अगर इच्छुक है, पंडित है या कोई उपासक है, पूजा पाठ करने के लिए आते या अपनी आध्यात्मिक जानकारियां बढ़ाने के लिए आते, हमारी जानकारी हमारी लाइब्रेरी